सब प्रेम साहिब बंदगी सदगुरु कबीर साहब के चरणों में चरण बंदगी महंत रामधनीदास साहब के चरणों में चरण बंदगी महंत धीरजदास साहब के चरणों में चरण बंदगी पवन प्रतीत कबीर आश्रम नेवादा गौराडांड की पावन धरा को कोटि कोटि नमन साहिब बंदगी। सभी संत समाज सत्संग प्रेमियों भक्तमती माताएं बहनों को सप्रेम साहिब बंदगी। बंधुओं, मनुष्य किस प्रकार से विषयों में भोगों में अल्प सुख की में ही वह भटकता है, उसे निज स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, उसकी इंद्रियों पर जब तक बस में नहीं होगा वह इसी प्रकार से भटकता रहेगा। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि जो मनुष्य सच्चा ज्ञान नहीं पाएगा, जिस मनुष्य को सच्ची चीज का उस सत्य का पता नहीं लगता, वह इसी तरह भटकता रहता है। सदगुरु कबीर साहब ने अपने बीजक में बताया है कि अल्प सुख दुख आदि अंता मन भुलान मगर मैं मनता, सुख बिसराय मुक्ति कह पावे, परिहर साच झूठ निज धावे, अनल ज्योति डहाई कई संगा, नैन नेह जस तैर पतंगा, करम विचार जो सब दुख जाई, परिहर झूठा के सगाई, लालची अगलागी जन्म सिराई, जरण मरण नियराले आई, भरम कबाघाई जग ये विद्या में जाए, मानुष जन्म पाई के नर काहे जहड़ाए। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि विषय भोगों में सिर्फ अल्प सुख ही प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस संसार में तमाम क्रियाकलापों और विषय भोगों में बंधा पड़ा हुआ है, उसे वह सुख प्राप्त नहीं होता। वह जिस सुख को प्राप्त करता है वह कुछ ही समय तक रहता है। मनुष्य का मन इस विषय रूपी वन में जिस प्रकार से उन्मुक्त हाथी होता है की तरह वह भटकता रहता है, उसी प्रकार से मनुष्य भी भटक गया है। सत्य यह है कि सुख का तिरस्कार करके मुक्ति प्राप्त नहीं होती, इसलिए सुख के सच्चे और झूठे स्वरूप को पहचान आवश्यकता है। इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सुख केवल भटकाने वाले हैं, जबकि स्वरूप स्थित का सुख चिरंतन होने से मुक्ति का स्वरूप है। परंतु व्यक्ति अज्ञानतावश स्वरूप स्थित का सच्चा सुख छोड़कर विषय सुखों के ही कल्याणकारी मानता है और उसी के पीछे दिन रात भागता रहता है।
विषय सुख में कूदने पर व्यक्ति उसी प्रकार जलता रहता है जिस प्रकार पतंगे आग की लपट में रूपा शक्ति के वशीभूत होकर जलते रहते हैं। आत्म स्वरूप के अतिरिक्त सबका मोह छोड़ दोगे तो अपने आप सारे दुख दूर हो जाएंगे। इसलिए हे मनुष्यों, सावधान हो जाओ, क्योंकि विषयों के वशीभूत होने से तुम्हारा जीवन व्यर्थ ही व्यतीत हो रहा है और वृद्धावस्था तुम्हारी मृत्यु बिल्कुल नजदीक आ रही है। समय रहते होश में आ जाओ, परम पिता की भक्ति करो, तभी जाकर तुम्हें मुक्ति मिलेगी। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं, इस संसार में लोगों की मान्यताओं और भ्रम के बंधन में इस प्रकार से फंस गए हैं कि जन्म मरण के चक्कर में आते जाते रहते हैं। इसीलिए तुम उत्तम शरीर को पाकर भी इसको नष्ट कर रहे हो। जब तक तुम्हें वह ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, उस परम पिता के में स्नेह नहीं लगा रहे, तमाम विषयों भोगों में अपने आप को फंसा के रखे हो, माया रूपी इस संसार में माया के जंजाल में तुम फंसे पड़े हो। तुम जिस सुख को सुख कहते हो वह क्षणिक मात्र है और सब ही छूट जाएगा। इन भोग विलासों को छोड़कर तुम सत्संग और संतों की वाणियों को सुनने का काम करो। सत्संग में जाकर ज्ञान लो, बिन सत्संग ज्ञान नहीं हुए। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सभी मनुष्य को सत्संग जरूर सुनना चाहिए, कि सत्संग से ज्ञान होता है और सत्संग का मतलब यह होता है कि जो भी व्यक्ति सत्संग में जाता है वह अगर उसको सोच समझे और अपने जीवन में पिरोने का काम करे तो सत्संग एक जीव ऐसी जड़ी है। सत्संग का मतलब होता है सत्य के संग, और सही सही बातें बताई जाती है तो सत्संग सुने और अपने जीवन को कृतार्थ बनाए। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि सदा ही अपने जीवन में वह कार्य करने चाहिए जिससे तुम्हें कोई तकलीफ ना हो और सामने वाले को भी तकलीफ ना हो। किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष नहीं रखना चाहिए। जब तक तुम्हारे मन के अंदर यह विकार रहेगा तुम्हें उसकी प्राप्ति नहीं हो।